तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं और कक्षा 10 के लिए है साइंस और 5वां चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो हमने पढ़ा 9वीं कक्षा में सीखा कि हमारे आसपास के जो पदार्थ है तत्व है, मिश्रण है एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। हमने ये भी सीखा कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आज तक कितने तत्वों का पता लगाया है? तो आज तक हमने 118 तत्वों को जानकारी प्राप्त की है, ठीक है, जिसमें से 94 प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। डोबनर का तरीका हमने पढ़ लिया। उन्होंने ये लिखा कि जो परमाणु है, 3 परमाणु है, 3 तत्वों वाले कुछ पदार्थ हैं, परमाणु हैं, उनको चुना और इस समूह को हमने त्रिक शब्द दिया। तो सोडियम, लिथियम और पोटेशियम 39 और 6.9 को मिलाते हैं और उनको जोड़कर हम 2 का भाग लगाते हैं तो 23 आते हैं। तो इनके ये लिखा कि दो परमाणुओं का औसत योग तीसरे योग के बराबर होता है। न्यूटन का अष्टक सिद्धांत है वो 8 तत्व होता है। जो 8वां तत्व होता है वो पहले तत्व के बराबर, परमाणु द्रव्यमान होता है वो पहले तत्व के बराबर होते हैं संगीत के सुर के अनुसार। जैसा कि सा रे गा मा है, ये सा रे गा मा पा धा नी। फिर आया मेंडलीफ ने सारे तत्वों को परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से व्यवस्थित किया। दमित्री इवानोविच मेंडलीफ है। मेंडलीफ का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस के पश्चिम साइबेरिया के टोबल्स्क स्थान पर हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेंडलीफ अपनी माँ के प्रयासों के कारण ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सके। अपनी खोज को उन्होंने माँ को संबोधित करते हुए लिखा, उन्होंने मुझे उदाहरण देकर समझाया, प्यार से समझाया, अपने शेष संसाधनों एवं शक्ति व्यय करके मेरे साथ विभिन्न स्थानों पर गई। वह जानती थी कि विज्ञान की मदद से बिना हिंसा के लेकिन प्यार एवं दृढ़ता से अंधविश्वास, असत्य धारणा, गलतियों को दूर किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रस्तावित तत्वों की व्यवस्था को मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहा जाता है। आवर्त सारणी रसायन के एकमेव सिद्धांत साबित हुआ। इसमें नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरणा मिली। मेंडलीफ ने सारे परमाणुओं को एक आवर्त सारणी में व्यवस्थित कर दिया। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। हाइड्रोजन, हीलियम इधर आएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, सिल्वर, फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, पोटेशियम, ठीक है। ये सारे ये प्रथम श्रेणी में, फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में, फिर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी में ये हमने सेट किया। जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी की जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को सारणी में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कभी कभी कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रखना पड़ा। क्रम इसीलिए उल्टा करना पड़ा ताकि गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके। उदाहरण के लिए कोबाल्ट परमाणु द्रव्यमान 58.9 है, लेकिन सारणी में निकेल परमाणु द्रव्यमान 58.7 से पहले है। तो सारणी आपने 5.4 देखी, उसमें परमाणु द्रव्यमान कोबाल्ट है वो पहले आता है। इसके अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। इन रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान लग किया जो समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने उसी समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम से एक का संस्कृत शब्द उपसर्ग लगाकर किया। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म क्रमशः एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के समान थे।
मेंडलिव द्वारा अनुमानित एका एल्यूमीनियम तथा बाद में गैलियम के गुणधर्म को सारणी 5.5 में दिखाया गया है, जिससे परमाणु द्रव्यमान है 68 और 69। एल्यूमीनियम का 68 है और गैलियम का 69.7 है। ऑक्साइड का सूत्र A2O3 है और Ga2O3 है। ECl3 है, GaCl3 है। तो क्लोराइड का सूत्र और ऑक्साइड का सूत्र इसमें दिया गया है। इससे मेंडलिव की आवर्त सारणी की परिशुद्धता तथा उपयोगिता के ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलिव के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण रसायनों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया, अपितु उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सर्जन भी माना। उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम, नियोन, ऑर्गन का पहले ही इस संदर्भ में उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि आखिर ये गैस है, वायुमंडल में इनकी मात्रा बहुत कम है। मेंडलिव की आवर्त सारणी की एक विशेषता ये भी थी कि इन गैसों का पता चला कि पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही उन्हें समूह में रखा जा सके। मेंडलिव के वर्गीकरण की सीमाएं ये कल पढ़ेंगे।